सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान के अंतर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 15,612 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। भाजपा के मोरपाल सुमन दूसरे और निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाया को बधाई दी है। इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों पर बड़ा आदेश दिया है। सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने और 31 दिसंबर तक सभी जिलों में परिसीमन खत्म करने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला 450 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। वहीं अंत उपचुनाव हारने के बाद निर्दलीय नरेश मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कार पर बैठे कलावे तोड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, आज ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। नरेश मीणा लगातार तीसरी बार अंता से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं राजस्थान सरकार ने 6 साल बाद निर्माण लागत में बढ़ोतरी की है। अब घर, दुकान और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर खर्चा ज्यादा देना होगा। खरीदारों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो आईएमडी ने राजस्थान में शीतलहर के बीच बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 21 से 27 नवंबर के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। आइए बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो बिहार चुनाव 2025 के नतीजों में इस बार एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जेडीयू और लोजपा ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। महागठबंधन का प्रदर्शन कमजोर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि ये जनता के विश्वास की जीत है। वहीं बिहार की जीत पर पीएम मोदी ने छठी मैया का जयकारा लगाते हुए संबोधन शुरू किया और कहा कि अब बिहार में विकास तेज होगा और जंगल राज का अंत हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा। आइए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो इजराइल ने वेस्ट बैंक के बेथलहम इलाके में हमास के बड़े आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 50 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई महीनों की गुप्त जांच के बाद संभव हो सकी। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में मागा समर्थकों ने इमिग्रेशन नीति और जेफरी एप्स्टीन मामले पर खुली बगावत कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर मतभेद और तेज हो गए हैं, जो आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो सोने की कीमतों में फिर तेजी आई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,28,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी शटडाउन खत्म होने का असर बाजार में दिख रहा है। वही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। नई सिफारिशों के मुताबिक अब परिवार की यूनिट कैलकुलेशन में माता पिता को भी शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे यूनिट 4.2 हो जाएगी। ये बदलाव खर्च और जिम्मेदारियों को देखते हुए सुझाए गए हैं। वही अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने T20 क्रिकेट में धमाका कर दिया है। उन्होंने यूएई के खिलाफ सिर्फ 32 गेंदों में शतक जड़ दिया। ये भारतीय बल्लेबाजों का संयुक्त दूसरा सबसे तेज शतक है। 11 चौके और 15 छक्कों के साथ 144 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये T20 में किसी भारतीय का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। वही कोलकाता टेस्ट के पहले दिन भारत ने 1 विकेट पर 37 रन बनाए हैं। केएल राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रनों पर नाबाद है। भारत पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका से 122 रन पीछे है। आइए अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की। तो कैटरीना कैफ को बेटे के जन्म के 7 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो और विक्की कौशल अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ घर लौटे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर बिहार में मैथिली ठाकुर ने इतिहास रच दिया है। अलीनगर विधानसभा सीट से उन्होंने 11,730 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। लोक गायिका से नेता बनी मैथिली का यह पहला चुनाव था और उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप सुन रहे थे न्यूज नर्स का मॉर्निंग बुलेटिन। मैं हूं अर्चित खंडेलवाल। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।